हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया और अभी भी हमारे बीच में एनिग्मा है कि जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा क्या रही होगी। एक ही समय में जो लोकल बोलचाल की भाषा है, कोई आवश्यक नहीं है कि लिखने में भी वही उसको इस्तेमाल किया जाए। जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो भी रहे होंगे भाषा के तौर पे, लेकिन संस्कृत उसके मूल में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट। डेटिंग और लिटरेचर दोनों को समझने के लिए इंडियन कल्चर को समझना ज़रूरी है, इंडियन रिलीजन को समझना ज़रूरी है। लैंग्वेज का आपने कहाँ से मतलब व्हाट आर द रिजेम्बलेंसेस टू करंट लैंग्वेज? वो कौन सी एक भाषा है जो आप हरप्पन एरिया से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक, कोई लिंकेज है? देखिए, हमारे यहाँ तो हर थोड़ी दूर पे भाषाएं बदल जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया और अभी भी हमारे बीच में एनिग्मा है कि जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा क्या रही होगी। क्या भाषा वो संस्कृत निष्ठ है या जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, और कुछ क्योंकि एक ही समय में जो लोकल बोलचाल की भाषा है, कोई आवश्यक नहीं है कि लिखने में भी वही उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो संस्कृत है वो एक बेस है हमारी भाषाओं की और वो जननी है भाषाओं की, लेकिन जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो भी रहे होंगे भाषा के तौर पे, लेकिन संस्कृत उसके मूल में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, वही भाषाएं जो हैं वो धीरे धीरे क्लासिकल संस्कृत में डेवलप हुआ होगा और फिर वो अन्य भाषाओं की जननी बनी होगी। जब आप एक्सकवेशंस कर रहे थे तो जैसे आप डेटिंग और उसके बाद क्रोनोलॉजी, अब इसको लेकर सभी स्कॉलर्स अलग अलग विचार होते हैं उनके, तो हाउ डिड यू अराइव एट अ कंसेंसस सिनोली को लेकर? अगर हम इंडियन क्रोनोलॉजी की बात करें तो इंडियन क्रोनोलॉजी जो अभी तक जो डेट्स हुए हैं और उसका जो कोरिलेशन हुआ है इंडियन हिस्ट्री और हमारे यहाँ जो लिटरेचर है उसके साथ जो एक साथ अगर उसको पैरेलल देखने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से 5000 BCE से हमारे पास बहुत क्लियर कट क्रोनोलॉजिकल एविडेंस है। इवन प्री डेट ऑफ दैट 7000 BCE में आपको बिराना जैसे साइट पे हमारे डेट्स आ रहे हैं 7000 BCE, और तो वहाँ से जो कंटिन्यूटी है वो इम्पॉर्टेंट है, उस कंटिन्यूटी को देखना। और अगर लिटरेचर को देखें कि कैसे फिलोसफिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि बेसिकली अगर आप वैदिक लिटरेचर को, अगर ऋग्वेद को अगर देखें तो ऋग्वेद के मूल में कई चीज़ें दिखाई देती हैं। उसको कई सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि जो अर्ली मंडल हैं, अर्ली मंडल में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और बेस्ड हैं। फिर धीरे धीरे रिचुअल्स भी उसमें इमलगमेट हो रहे हैं और वैसे डेवलप करते करते 10वें मंडल में युद्ध और उसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये जो एक डेवलपमेंट है, अगर उस डेवलपमेंट को अगर हम कोरिलेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के साथ और आर्कियोलॉजिकल कंससनेस के साथ, तो ये हमको दिखाई देता है कि लगभग 4000 BCE से जो हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस वैदिक लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो आप वैदिक लिटरेचर को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट समझते हैं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट समझते हैं, कैसे लेके चलते हैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट? मैंने तो पहले ही कहा कि जो हमारे यहाँ जो लिखने की परंपरा थी ना, वो एक बहुत अच्छे से उसकी जो वीविंग है उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें जीनोलॉजी भी है, उसमें हमारे ऋषियों के भी नाम हैं, उसमें किंग के भी नाम हैं, उसमें बैटल्स की भी चर्चा है, उसमें रिचुअल की भी चर्चा है, उसमें टेक्नोलॉजी की भी चर्चा है। तो एक ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो उसमें जो चीज़ें ढूंढना चाहता है वो अपने हिसाब से उसमें कई चीज़ें निकाली जा सकती है। पर आर्कियोलॉजिस्ट, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, आप तो साइंस की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम उसमें देखते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसे वो वैदिक लिटरेचर की में कौन कौन से नदियों का जिक्र है और
उन नदियों के किनारे क्या क्या कौन कौन से कल्चर हमें मिलते हैं, अर्ली कल्चर्स कौन कौन से और मिलते उसमें हैं। आपको पैरेलल्स दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल पैरेलल क्लियरली? दिखाई, बहुत क्लियर पैरेलल है। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट, कि एकदम कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पर है। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं क्या वो मानते हैं आपकी जो रिसर्च जो है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? ऋग्वेदा, नॉट ऋग्वेदा, जस्ट द वेदास एंड योर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर इन सिंक, क्या वो वेस्टर्न स्कॉलर्स मानते देखिए, हैं? वेस्टर्न थ्योरी जो अभी तक बनी थी, मैंने कहा ना, आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि अस्को परपोला ने अपनी थ्योरी को कैसे मॉडिफाई किया और ये कहा कि नहीं नहीं, थ्योरी तो वही है लेकिन वो 400 साल पहले शायद आए होंगे। तो ऐसे जो मॉडिफिकेशंस वो सोच रहे हैं, लेकिन डेटिंग और लिटरेचर दोनों को समझने के लिए इंडियन कल्चर को समझना ज़रूरी है, इंडियन रिलीजन को समझना ज़रूरी है, इंडियन थॉट प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। फिर हम जाके इन दोनों पैरेलल को ठीक से रख पाएंगे। और क्योंकि कहीं भी वेद में डेटिंग और ऐसी चीज़ें तो है नहीं जिसको आप आसानी से डेट कर सकें। और वेस्टर्न लिटरेचर जो लिखने का जो तरीका है वो इंटायरली डिफरेंट है। आप आज के भी रिसर्चेस देखें, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, आज के भी रिसर्चेस देखें, जब तक आपके आर्टिकल्स में साइटेशंस नहीं होंगे पिछले 4-10 किताबों के, तब तक आप उसको रिसर्च नहीं मानते हैं और वो पब्लिश नहीं होगा। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो जितने भी ओल्ड लिटरेचर्स हैं उसमें कहीं साइटेशंस आपको नहीं मिलेंगे कि पिछले उसको रेफरेंस दिया गया हो। ओरिजिनल थॉट बेस्ड है वो। इसलिए आप जब 10 किताबों को मिला के कोई चीज़ें लिखते हैं ना, तो ओरिजिनल थॉट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने लगता है। तो इंडियन को जो लिखने का तरीका था हमारे यहाँ, वो इंटायरली डिफरेंट था। और जो वेस्टर्न तरीका जो हमने अडॉप्ट किया वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जाके इंडियन कल्चर को समझना एक बहुत कई बार मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले जो अभी हमने काम किया और वो ये कि इंडियन कल्चर को कल्चर की तरह समझा, न कि डेट को समझने की कोशिश की। तो जब आप डेट को नहीं समझेंगे, उसको कल्चर का रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तब आपको क्रोनोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगेंगे कि जो लिटरेचर में है वो कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और उसकी फाइंडिंग्स है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।